दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महानवमी है, कल दशहरा है। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा मित्रों के लिए एक जानकारी दी थी कि ये सरकार शिक्षा मित्रों का जो भी समस्या समाधान है वो दीपावली से पूर्व 14 से 17 अक्टूबर तक कर देगी। तो आज 1 अक्टूबर है। साथियों, आज मैं 3 बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि पूरी जानकारी को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ साथियों के कमेंट आए कि सरकार कुछ नहीं करेगी, बेवकूफ़ बना रही है। तो आपको क्लियर करने वाला हूं कि ये सरकार आपका काम किस बेस पे करने जा रही है और सरकार क्यों करने जा रही है। सरकार को भी कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का भी पालन करना है। तो वो क्या क्या बिंदु है मैं बात करूंगा। कुछ लोगों का सवाल है कि ये देवीदत्त मिश्रा जी RDO और ये कहते हैं साहब ये होगा वो होगा, एरियर वेतन सब मिलेगा, उस पर 2 मिनट बात करूंगा। और दूसरा मैटर जितेंद्र भारती के मैटर पर बात करूंगा 2 मिनट। और 2 मिनट एक ऐसा केस जिसके बारे में बहुत सारे शिक्षा मित्रों को पता ही नहीं है, जो 4 साल से हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर बात करूंगा। तो मैं समय ना व्यर्थ करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि साथियों, ये शिक्षा मित्रों का कार्य होने में बहुत कम समय बचा है। बहुत जल्द सरकार निर्णय ले सकती है। और क्यों ले सकती है, पहला कारण हम आपको देवीदत्त मिश्रा वाला क्लियर करते हैं कि वो जो आप तमाम YouTube जो चैनल वाले हैं उनका ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है उस पर वीडियो बनाते हैं, और पुराना ऑडियो और रिकॉर्डिंग होती है उस पर भी वीडियो बना देते हैं। तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि देवीदत्त मिश्रा भी शिक्षा मित्र हैं, और वो किस बेस पे कहते हैं कि सब समायोजन ही होगा, भर्ती नहीं आएगी। तो उन्होंने एक जड़ पकड़ ली है। उनका जो कहना है वो सिर्फ एक बात को लेकर कहना है कि जो 18/11/2020 में राम शरण मौर्य जजमेंट आया है, और उसमें जितने भी शिक्षा मित्रों के केस सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो 69,000 भर्ती को लेकर टैग हुआ, चाहे कोई और भी कई केस ऐसे थे जो भोला शुक्ला से लेकर के बहुत सारे केस थे, जो उस सारे केस उसमें इकट्ठे होकर के टैग होकर के एक सामूहिक निर्णय आया था राम शरण मौर्य। तो राम शरण मौर्य जजमेंट कहता है, सीधा सीधा पेज नंबर 110 अंतिम पेज है, 111/98/2020 डाल के आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर जजमेंट का 110 नंबर पर सरकार के लिए उसमें आदेश है। एक तरह से उसमें सरकार को खुली छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को जिस तरह से शिक्षा मित्रों को लाभ देना चाहे वो दे सकती है। देखिए क्या लिख रहा है उसमें, मैं पहले उसको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे आता हूं। ये ऑर्डर का 110 नंबर पेज पे मैं पढ़ रहा हूं। उपयुक्त 37 पैरा के अनुसार शिक्षा मित्रों को अगले चयन में भाग लेने के लिए एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी 2 अवसर तो आनंद कुमार यादव जजमेंट में हो गए और वो अवसर निकल चुके हैं। तो तीसरा इसमें जो आदेश हुआ कि एक तीसरा मौका, एक अवसर और दिया जाएगा। हम ये निर्णय राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ देते हैं, राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ते हैं कि इस अवसर का लाभ किस प्रकार और किन तरीकों से उठाया जा सकता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो राज्य सरकार के विवेक पर पूरा मामला छोड़ दिया है। राज्य सरकार इस आदेश को मान करके शिक्षा मित्रों का समायोजन कर सकती है। पहला ऑप्शन हो गया। राज्य सरकार इस आदेश को मान करके बहुत और भी भर्ती में भी वेटेज देगी, उम्र में छूट देगी, जो भी है भारांक चाहे तो और भी वरीयता दे सकती है। सरकार को पूरा पावर दे दिया है कि सरकार इनको किस तरह राहत देगी, वो राज्य सरकार के ऊपर है। अब बात हम करते हैं, इसको लेकर ही देवीदत्त मिश्रा लगातार शिक्षा मित्रों को बताते रहते हैं, सोशल मीडिया पर बताते रहते हैं, और मैं ज़्यादा उनके बारे में किसी पर टिप्पणी में नहीं कर सकता। मैं ये जानकारी जजमेंट की है वो मैंने आपको दी। अब बात करते हैं दूसरी बात, जब जितेंद्र भारती का केस है, इतनी मजबूती से केस लड़ा गया है और वो केस सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गया है, हाई कोर्ट में
फाइनल डिसीजन की ओर है। कई बार सरकार के अधिवक्ताओं ने समय लिया। पिछली बार आपने देखा कि 1 महीने का, अभी जो सुनवाई हुई थी 21 सितंबर को, 1 महीने का समय मांग लिया गया। तो 27 अक्टूबर उसकी जो सुनवाई है, सरकार को 27 अक्टूबर तक कोर्ट में हलफनामा लिखित में ये जाकर दाखिल करना है कि हमने शिक्षा मित्रों का ये कार्य कर दिया। अब वो कार्य कैसे, वो भी वित्तीय इंडेक्स के अनुसार। अब महंगाई को जोड़ते हुए वित्तीय इंडेक्स जो बनता है 35,400 से 49,000 रुपये तक का बनता है। इसके अनुसार सरकार को मजबूरी बन रही है शिक्षा मित्रों का कार्य करने की। अब 2 ऑप्शन तो ये हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरकार पर उसका भी एक दबाव है, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया में बाधा है, भर्ती आ ही नहीं सकती शिक्षा मित्रों का जब तक समाधान नहीं होगा। दूसरी बात, जितेंद्र भारती एक केस, तीसरा केस हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो चल रहा है, जिसका डायरी नंबर, जिसका जो रिट नंबर है 16796 2021, 4 साल हो गया साथियों। 4 साल में 12 जजमेंट इसमें आ चुके हैं। इसकी मुझे भी ज़्यादा पहले से जानकारी नहीं थी, कुछ साथियों ने मुझे बताया कि ये वीरेंद्र प्रताप सिंह नाम से केस है। इसके ये पैरवीकार असल में बस्ती जनपद से बताए जा रहे हैं, गुरुचरण हैं, वीरेंद्र प्रताप हैं। तो इसमें 8 लोगों ने ये केस लड़ा है। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने हाई कोर्ट में, बहुत कम लोगों ने और अपने लीगल तरीके से लड़ाई को लड़ा है। और इसमें उन्होंने क्या प्रेरणा रखी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 12 जजमेंट, मैंने जजमेंटों को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, सरकार भी एक तरह से शिक्षा मित्रों के प्रति कितनी घृणा करती है। और कोर्ट में तारीख पे तारीख ये सिलसिला कब तक आखिर चलता रहता है कि शिक्षा मित्र क्या, हर गरीब कोई भी सही, शिक्षा मित्र को तो न्याय दिया नहीं कोर्ट ने, तारीख पे तारीख मिलती रही और शिक्षा मित्र हर तारीख पे ही टूटता चला जाता है। क्योंकि जब गरीब आदमी कोई सही और शिक्षा मित्र सही जिस पे पैसा ना हो और तारीख पे तारीख हो, तो हर तारीख पे वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से किराए के पैसा लाएगा, कहाँ से वकील की फीस देगा, तो ये तोड़ता चला जाता है। तो इसमें 12 जजमेंट आए हैं। अभी जो लास्ट इसकी सुनवाई हुई थी 1 अगस्त 2025 को, उसमें सरकार के वकील द्वारा 4 सप्ताह का समय मांग लिया गया। इसमें जो बेंच है, सिंगल बेंच में ये चल रहा है, मंजू रानी चौहान की बेंच में ये केस चल रहा है। और इसमें 3 यानी राज्य सरकार के जो सचिव हैं उनको पार्टी बनाया गया है। और ये बहुत मज़े की बात है कि ये भी एक लीगल है, ये भी केस सभी शिक्षा मित्रों के लिए इसलिए है कि इसमें जो उन्होंने मांग की गई है, अभी इसकी तारीख लगी थी 17 तारीख को, 17 सितंबर को लगी थी पिछले महीने में, आज 1 तारीख हो गया यानी 14 दिन पूर्व। तो उस तारीख में नंबर नहीं आया पाया, पास आउट हो गया था। अब इसका अभी डेट क्लियर शो नहीं कर रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं, आप इसमें इसका स्टेटस को आप डाल के भी चेक कर सकते हैं। 12 तारीख लगने के बाद 12 जजमेंट हैं और 13वीं तारीख लगी, उसमें इसका सुनवाई का नंबर नहीं आया। अब इसका अक्टूबर में सुनवाई होने के चांस हैं। इसमें भी लास्ट पड़ाव पर केस है, 1-2 तारीख में, ये भी 1 से 2 तारीख से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसमें फाइनल होने वाला है। तो इसमें क्या है, सरकार से पूछा है प्रेयर में कि जब शिक्षा मित्रों को आनंद कुमार यादव जजमेंट में 25 जुलाई 2017 के जजमेंट में शिक्षा मित्रों को समायोजन निरस्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा उनको पुनः शिक्षा मित्र के पद पर वापस कर दिया, जबकि जजमेंट में ये लिखा है कि सरकार इनको मूल पद पर रख सकती है। तो एक बात बताइए, शिक्षा मित्र जब वापस हुआ तो शिक्षा मित्र को जब सहायक अध्यापक ज्वाइन किया तो शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा दे के आया था, इस्तीफा दिया, वो शिक्षा मित्र की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, सहायक अध्यापक बन गया। अब सहायक अध्यापक के बाद राज्य सरकार द्वारा 20/9/2017 को शासनादेश तो जारी कर दिया, 10,000 रुपये मानदेय कर दिया, लेकिन उसमें ये नहीं खोला कि इनका पूर्व पद क्या है। सारे जो शिक्षा मित्र 2010 से पूर्व के स्नातक हैं, 14 जनवरी
2011 एनसीटी का जो परमिशन लेटर है, जिसमें 1,24,000 शिक्षा मित्रों को एनसीटी ने परमिशन दे करके 2 साल का बीटीसी प्रशिक्षण कराया। अब प्रशिक्षण कराने के बाद उनका समायोजन हुआ था। चलो, समायोजन नियमावली निरस्त हो गई, लेकिन हाई कोर्ट के बेंच द्वारा शिक्षा मित्रों के 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण को उन्हीं 3 जजों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यशवंत वर्मा, DY चंद्रचूड़ और तीसरे जज थे गुप्ता जी, इन तीनों जजों के द्वारा ये शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला उनकी ट्रेनिंग को वैध बता दिया। जब ट्रेनिंग वैध है तो प्रशिक्षित हो गए, तो उन्होंने ये मांग की कि शिक्षा मित्रों का जो पद क्लियर किया जाए कि वो प्रशिक्षित शिक्षक हैं या अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। अब प्रशिक्षित शिक्षक कब हुए? 2 साल का बीटीसी कर लिया तो प्रशिक्षित शिक्षक हो गए ना, ट्रेंड टीचर हो गए। जब समायोजन नहीं हुआ था, उससे पहले प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया तो अनट्रेंड टीचर यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षक थे। और पूरे देश में शिक्षकों को, अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है एनसीटी के आदेश के अनुसार, और सभी राज्यों में पैसा अच्छा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जब प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा मित्र हैं, उसको सरकार उसमें जवाब दाखिल करने वाली है। और जिस दिन उन्होंने कोई मांग नहीं की, केवल यही मांग की है और सारे एनसीटी का लेटर भी लगाया है। और जब प्रशिक्षित शिक्षक राज्य सरकार नियम कर देगी तो प्रशिक्षित शिक्षक का जो वेतनमान है 35,400 रुपया, 38,800 रुपया, ये बेसिक के लिए बनता है, बेसिक प्राइमरी स्कूलों के लिए। और जूनियर स्कूलों के लिए प्रशिक्षित वेतनमान 44,800 रुपये बनता है। और इंटर कॉलेज के जो माध्यमिक के लिए बनता है उसमें 53-54,000 रुपये न्यूनतम बनता है। तो ये प्रशिक्षित वेतनमान भी अगर सरकार प्रशिक्षित शिक्षकों को देती है तो 35,400 से लेके ऊपर 38,878 भी बनता है। और सरकार चाहे तो उनको समायोजन करके किसी प्रशिक्षित पद पे आपको समायोजित कर सकती है। अब शिक्षा मित्र योग्यता भी रखते हैं तो ये सभी शिक्षा मित्रों के लिए भी लाभकारी केस बन सकता है। मैंने जानकारी दी है, केस के अनुसार दी है। शिक्षा मित्रों को अब धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि इतना लंबा समय आपने काटा है और लगातार हमारे शिक्षा मित्रों की मौत हो रही है। अभी 3 दिन में 3 शिक्षा मित्रों की मौत की खबर हमारे पास आई है। ये बहुत ही दुखद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मृत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन परिवार को दुख सहने की शक्ति मिल दे, और सरकार को सद्बुद्धि दे कि योगी जी जल्दी से जल्दी शिक्षा मित्रों का समाधान करें ताकि ये मौतों पर विराम लग सके। साथियों, ये जानकारी दी। अब मैं अगला वीडियो एक टीटी से संबंधित बनाने वाला हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ जानकारी है टीचरों की और शिक्षकों की 69,068,500, तो वो अगले वीडियो में मिलेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। हमारा पिछले वीडियो में कुछ साथियों ने टीटी की तैयारी के लिए कुछ पुस्तक की मांग की थी, वीडियो में देख सकते हैं। हमने 2 किताबें लगा रखी हैं, यूपी प्राथमिक शिक्षक टीटी भर्ती के लिए, प्राथमिक के लिए टीटी के लिए और जूनियर के लिए टीटी के लिए। तो आपको जो चाहिए तो वो पुस्तक अच्छी है, आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आपको हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना है तो फेसबुक पेज का लिंक भी हमने दे रखा है। आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर जाके आप पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप हमारे जुड़ सकते हैं और एक्स पर भी हम संबल पदम के नाम से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी से एक बार पुनः निवेदन के साथ कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।